एक छोटे से राज्य में एक गरीब लड़का था। नाम था मोहन। लोग उसे सच्चा मोहन कहते थे क्योंकि उसकी ईमानदारी की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। अगर किसी का पैसा गिर जाता तो मोहन उसे तुरंत लौटा देता। अगर कोई गलती से ज्यादा अनाज दे देता तो मोहन खुद जाकर उसे वापस करता। लोग कहते थे, अरे भाई, ये लड़का तो दुनिया का सबसे सीधा आदमी है। एक दिन राज्य में ऐलान हुआ, राजा को एक नया मंत्री चाहिए, लेकिन मंत्री वही बनेगा जो सबसे ईमानदार होगा। पूरे राज्य में हलचल मच गई। धूर्त, चालाक और लालची लोग सोचने लगे कि ईमानदार बनने का नाटक कर लेते हैं। मंत्री बनने के बाद पैसा ही पैसा। राजा ने एक अजीब परीक्षा रखी। जो भी मंत्री बनना चाहता है उसे महल आकर राजा से एक बीज लेना होगा और उसे 1 महीने तक घर में उगाना होगा। जिसके पौधे सबसे अच्छे होंगे वही मंत्री बनेगा। राज्य के कई लोग बीज लेने महल पहुंचे। मोहन को भी ये खबर मिली तो उसने सोचा, अरे वाह, चलो मैं भी कोशिश करता हूं, और वो भी महल पहुंच गया। राजा ने हर किसी को एक एक बीज दिया। मोहन ने भी खुशी खुशी अपना बीज लिया और घर जाकर उसे सबसे अच्छे मिट्टी में बोया। दिन बीतते गए। मोहन रोज उस बीज को पानी देता, धूप में रखता, पर पौधा उगता ही नहीं। उधर राज्य के बाकी लोग बड़े खुश थे। देखो, हमारा पौधा कितना बड़ा हो गया। किसी के पास छोटा पौधा था, किसी के पास फूल आ गए थे, लेकिन मोहन के गमले में कुछ नहीं था, बस मिट्टी। मोहन को चिंता हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर पौधा नहीं उगा तो इसमें मेरी क्या गलती। मैंने तो पूरी ईमानदारी से कोशिश की। 1 महीना बीत गया। राजा ने सभी को महल बुलाया। लोग अपने अपने गमले लेकर पहुंचे। कोई बड़ा सा पौधा लेकर आया, कोई रंग बिरंगे फूल लेकर। सबको यकीन था कि वो मंत्री बन जाएंगे। मोहन बेचारा अपने खाली गमले के साथ वहां खड़ा था। लोग उसे देखकर हंसने लगे, अरे भाई, ये क्या है? कहीं किसी ने गमला चुराकर मंत्री बनने की कोशिश तो नहीं की? मोहन को शर्म आ रही थी, पर उसने सोचा, जो सच है वही दिखाना चाहिए। राजा एक एक कर लोगों के पौधे देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। आखिर में उसकी नजर मोहन पर पड़ी, जो सिर झुकाए खड़ा था। राजा ने पूछा, तुमने कुछ उगाया नहीं? मोहन डरते डरते बोला, महाराज, मैंने पूरी कोशिश की, रोज पानी डाला, धूप दिखाई, पर पौधा नहीं उगा। राजा अचानक मुस्कुराया और जोर से ताली बजाई। सुनो राज्य के लोगों, मंत्री वही बनेगा जिसके पास कुछ नहीं होगा। सब दंग रह गए। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने जो बीज दिए थे वे पहले से ही उबले हुए थे। उन बीजों से कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हरा भरा पौधा लेकर आया है उसने झूठ बोला और कोई नया बीज लगाकर राजा को धोखा देने की कोशिश की। पूरा दरबार चौंक गया। सबके चेहरे उतर गए। जिनके पौधे उगे थे वे शर्मिंदा होकर सिर झुका ली। राजा ने मोहन की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, लेकिन तुम मेरे बालक, तुमने सच को अपनाया। तुमने झूठ नहीं बोला, इसलिए तुम ही मंत्री बनोगे। मोहन की आंखें खुशी से चमक उठी। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी ईमानदारी उसे मंत्री बना देगी। राजा ने उसे गले लगाया और ऐलान किया, आज से यह लड़का मेरा सबसे भरोसेमंद मंत्री होगा। मोहन को महल में बुलाया गया। उसे राजसी कपड़े पहनाए गए और पूरी प्रजा ने तालियां बजाईं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी का इनाम देर से ही सही पर जरूर मिलता है। चाहे लोग हमारा मजाक उड़ाए, चाहे हालात हमारे खिलाफ हों, लेकिन अगर हम सच पर कायम रहें तो सफलता खुद हमारे कदम चूमेगी।